जिस माँ ने अपने बेटों की खातिर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज वही बूढ़ी माँ करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रही है। इस मदर्स डे पर 88 साल की विद्या देवी की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। 88 साल की विद्या देवी आगरा कमला नगर की रहने वाली हैं। 4 बेटे हैं और चारों के चारों बेटे करोड़पति हैं। 2 बेटों की फैक्ट्री चल रही है। आलीशान बंगला है, कोठी है, नौकर हैं, चाकर हैं और लग्जरी गाड़ियां हैं, लेकिन घर के कोने में बूढ़ी माँ के लिए जगह नहीं है। विद्या देवी पिछले 2 सालों से आगरा के रामलाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। अब तो उम्मीद भी पथरा गई है कि बेटे उन्हें घर वापस बुलाएंगे। आसमान यहाँ 1.5 साल हो गई मुझे। कौन छोड़ के गया? बहन छोड़ के गई थी। क्यों छोड़ के गई थी? घर वाले क्यों नहीं रखते हैं आपको? घर वाले नहीं रखते हैं, उन्हें पैसा चाहिए, कहाँ से लाऊं? पैसा मेरे पास इतना है नहीं है। 10-20 हज़ार रुपये हैं तो मुझे बुढ़ापे को चाहिए। गाली गलौज करते थे तो मैं छोड़ के चली आई। वृंदावन चली गई, 5 महीने मारी अकेली, फिर यहाँ आ गई। आंखों में आंसू भरकर विद्या देवी उन पलों को याद करती हैं जब वो अपने बेटों के साथ कभी ठाट बाट से कोठी में रहती थी। बुजुर्ग विद्या देवी आगरा के नामचीन आंखों के अस्पताल के संस्थापक रहे गोपीचंद अग्रवाल की पत्नी हैं। गोपीचंद की गिनती शहर के अरबपतियों में होती थी। चारों बेटों को अपने पैरों पर खड़ा किया और सभी की शादी भी की। 14 साल पहले गोपीचंद की मौत हो गई और धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदल गई। बेटों ने प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया, लेकिन बूढ़ी माँ के हिस्से में सिर्फ अकेलापन और दर दर की ठोकरें आईं। एक करोड़ की तो कोठियाँ, 2-2 मंजिली कोठियाँ आलीशान, चारों बेटों की फैक्ट्री है। कितने बच्चे? 2 बच्चों की फैक्ट्री है, 2 की मुझे मालूम नहीं है। कब से मुलाकात हुई, कब से बात हुई? वो 8-10 साल हो गए। कब से बात हुई? 8-10 साल हो गई मेरी मुलाकात नहीं है। न मैंने फोन पर बात हुई है, न मेरी मुलाकात हुई है। करोड़ों की फैक्ट्री उनके पास, लेकिन माँ के लिए जगह नहीं है। नहीं है जगह। क्यों, क्या कहेंगे इस पर? नहीं है जगह। मैंने न्यू कहते हैं तुमने हमारे लिए कराई क्या आया। आपके पति क्या करते थे? पति फैक्ट्री चलाते थे पहले, तो सब बच्चे संग थे। फिर वो अस्पताल के मंत्री हो गए सुंदरानी के, तो उसे संभालते थे। 18 साल रहे थे और वो अस्पताल खूब चाहे। एक बालूगंज में बहुत 5-6 हज़ार गज में बनाया, बहुत बड़ा अस्पताल है। अब फिर वो मर गए, ख़त्म हो गए, तो वो ख़त्म हो गया था। भाई आप यहाँ वृद्धाश्रम में फिर आप कैसे रह रही हैं? बढ़िया रह रही हूँ, अच्छी रह रही हूँ, वो बढ़िया रह रही हूँ। मेरे दोनों हाथ टूटे हुए हैं। कभी मन नहीं करता घर जाने का या नहीं, आने का? नहीं, मिलने का भी मन नहीं करता है अब। कोई बच्चा है आपके पास? नहीं, कोई नहीं आता। एक नाती आवे 5,000 रुपये देने, बस, और कोई नहीं आता। कौन नहीं आता? नहीं, बेटी भी नहीं बोलती है, पोती भी नहीं बोलती है, 4 पोती है। करोड़पति बेटों को माँ की कोई जरूरत नहीं? नहीं, मेरे माँ की जरूरत नहीं है, पैसा चाहिए उन्हें। बेटे यही कहते थे, एक बेटा 2 दिन ले आया, 2 दिन पीछे, 2 दिन नहीं रखता था। हमारे घर आधा घंटा की भी जगह नहीं है, जाओ यहाँ से। और एक बेटा गाली गलौज करता था, बहुत गाली देता था, तो वो सहन नहीं हुई, मुझ पर चली आई पे छोड़ कर। हाँ, बदबू आती है। एक बेटा देख रहा था, जो कहता था माँ में से बदबू आती है, हमारे घर पर जगह नहीं है, हम नहीं रखेंगे आधा घंटा भी। एक गोली मंगाती शुगर की, 150 रुपया पत्ता आवा, मैं कहती ला दो, पैसे दे दे, देती। जब मंगाती, कपड़े देते नहीं है पहनने को कोई भी। हाथ में भी लग गया, आप गिर गई फिर? हाथ में दोनों हाथ टूटे हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, काम नहीं होता है, नहा में नहीं जाता है। नहीं, आश्रम में सेवा कर रही है।